हम मेडिसिनल प्लांट टॉपिक पढ़ रहे थे। हम 5 मेडिसिनल प्लांट को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लास्ट मेडिसिनल प्लांट को डिस्कस करेंगे जो है राउल्फिया सरपेंटिना। तो ये हमारा लास्ट मेडिसिनल प्लांट है। इस वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे कि जो मेडिसिनल प्लांट टॉपिक है इससे प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बोटेनिकल नेम राउल्फिया सरपेंटिना, इसका बोटेनिकल नेम है। वर्निकुलर नेम है इसका सर्पगंधा, सर्पगंधा इसका वर्निकुलर नेम है। फैमिली एपोसाइनेसी, एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ट्रेड नेम राउल्फिया, ये जो लियोनार्ड 16वीं सेंचुरी में लियोनार्ड राउल्फ साइंटिस्ट थे, इनके बेसिस पे इसका नाम रखा गया है। ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं इसका। प्लांट ग्रोज वाइल्ड इन ट्रॉपिकल हिमालयाज एंड नियर फुट हिल्स अप टू द हाइट ऑफ 1000 मीटर अबव सी लेवल। तो ये एज वाइल्ड ग्रो करता है, मतलब फॉरेस्ट में अपने आप, ट्रॉपिकल हिमालयाज में नियर फुट हिल्स अप टू 1000 मीटर अबव सी लेवल। प्लांट ऑल्सो ओकर इन लोअर रेंज ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट एंड इन प्लेन ऑफ बंगाल, बिहार, यूपी एंड महाराष्ट्र। तो प्लेन्स में बंगाल, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र इन जगह ये पाया जाता है। इन चरक संहिता इट इज़ नेम्ड सर्पगंधा फॉर इट्स यूज एज एन एंटीडोट टू स्नेक बाइट। इसे स्नेक बाइट, सांप काट लेता है तो इसे एक दवा की तरह, एंटीडोट की तरह यूज़ किया जाता है, तो इसीलिए इसे सर्पगंधा नाम दिया गया है चरक संहिता में। अब ये 2 कॉमन स्पीसीज हैं जो इंडिया में पाई जाती हैं, वो कौन सी हैं? राउल्फिया कॉन्सिरस जो कि बंगाल में पाई जाती है। नेक्स्ट है राउल्फिया सरपेंटिना, ये यूपी में और असम में पाई जाती है। और जो राउल्फिया है इसकी जो अदर स्पीसीज, ये जो स्पीसीज हैं ये थाईलैंड, अमेरिका, अफ्रीका, वहाँ पे ये वाइल्ड फॉर्म में पाई जाती हैं। कल्टीवेशन तो इतना नहीं है पर वाइल्ड फॉर्म में वहाँ पे पाई जाती हैं। ये कल्टीवेशन एक सिस्टमेटिक मैनर में हमारे इंडिया में इन स्टेट में है। कल्टीवेशन देख लेते हैं अब इसका। द प्लांट ग्रो बेस्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट बट प्रेफर सैडी हैबिटेट। जो है ये बेस्ट कहाँ ग्रो करता है? हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट, मतलब गर्म और जहाँ पे मॉइस्चर हो तो उस क्लाइमेट में ये ग्रो करता है अच्छे से, पर प्रेफर करता है ये सैडी हैबिटेट। अगर इसे सैडी हैबिटेट मिले तो बेटर प्रोडक्शन होती है। ऑप्टिमम टेम्परेचर है इसकी, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज है वो है 10 से 37 डिग्री सेल्सियस, 10 to 37 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर की रेंज में ये अच्छे से ग्रो करता है। एंड हैवी रेनफॉल, जो है इसकी हैवी रेनफॉल की ज़रूरत होती है इसे 250 से 500 सेंटीमीटर, ये एनुअल जो रेनफॉल की रिक्वायर्ड है वो है इसकी। इट ग्रो बेस्ट इन ह्यूमस रिच क्लेई सॉयल, क्लेई लोमी सॉयल, ह्यूमस रिच होनी चाहिए, क्लेई और लोमी सॉयल में ग्रो करता है ये, और स्लाइटली एसिडिक भी हो तो अच्छा है। प्रोपेगेशन इज़ डन बाय सीड, इसमें प्रोपेगेशन जो है सीड के थ्रू किया जाता है। मई में जो है इसकी नर्सरी तैयार की जाती है और अगस्त में वो नर्सरी ट्रांसप्लांट की जाती है। मतलब नर्सरी तैयार करना मीन पौध तैयार करना, मीन्स मई में इसके सीड जर्मिनेट करवाए जाते हैं और फिर जो वो थोड़ा प्लांट ग्रो हो जाता है तो उसे वहाँ कहाँ ट्रांसप्लांट करना है वो अगस्त में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन। प्लांट आर इरेक्ट पेरिनियल ग्लैब्रस सर्व्स रीचिंग ए हाइट ऑफ 2 to 3 फीट, या फिर कह सकते हैं 30 to 75 सेंटीमीटर। जो प्लांट है वो पेरिनियल है, ये इरेक्ट है, पेरिनियल है। पेरिनियल मीन्स अपनी लाइफ साइकिल को मोर देन 2 ईयर्स में कंप्लीट करता है तो उसे पेरिनियल प्लांट कहते हैं। ग्लैब्रस का मतलब क्या है यहाँ पे? मीन्स इसकी जो लीफ है, स्टेम है, वो हेयर फ्री है, मतलब स्मूथ जो है, स्मूथ सर्ब है ये। सर्ब आपको पता है झाड़ी, मीन्स हर्ब से टॉल और ट्री से स्मॉल। लीव्स आर होल लैंसियोलेट, जो इसकी लीव्स हैं वो होल में प्रेजेंट होती हैं, अभी देखेंगे बाद में, लैंसियोलेट। देन पेडेंकल्स आर डीप रेड, पेडेंकल क्या होते हैं? जो इन्फ्लोरेसेंस का बेस होता है ना, इन्फ्लोरेसेंस को जो सपोर्ट करती है तो उसे कहते हैं पेडेंकल्स। जैसे ये स्टॉक है और यहाँ पे आपकी इन्फ्लोरेसेंस स्टार्ट है, ऐसे कोई भी इन्फ्लोरेसेंस, तो इसे कहेंगे पेडेंकल्स। तो ये जो है डीप रेड कलर की होती है, जो इन्फ्लोरेसेंस को सपोर्ट करती है ब्रांच, तो उसे कहते हैं पेडेंकल्स। तो डीप रेड कलर की होती है ये। फ्लावर जो हैं वो स्मॉल होते हैं, वाइट हो सकते हैं, पिंकिश हो सकते हैं, डिपेंड करेगा वैरायटी पे। और जो कैसे बोर्न होते हैं वो बोर्न इन काइम इन्फ्लोरेसेंस कैसी होती है अभी देखेंगे। वैसे जो टॉप और पे बिलोंग कर, टॉप पे जो ग्रो करती है और जो फ्लैट अपीयरेंस देती है, मतलब ऐसा नहीं है एक फ्लावर इतना बड़ा एक फ्लावर इतना बड़ा, मीन्स फ्लैट अपीयरेंस देगी। अभी पिक्चर में देख के आपको समझ में आ जाएगा। फ्रूट आर स्मॉल, इसकी जो फ्रूट है वो स्मॉल होते हैं, राउंड ग्रीन कलर के होते हैं जब वो यंग होते हैं, एंड डार्क पर्पल और ब्लैकिश व्हेन राइप, और डार्क पर्पल कलर के हो जाते हैं और ब्लैकिश कलर के हो जाते हैं जब वो पक जाते हैं। फ्रूट इज़ ए ड्रूप, जो इसका फ्रूट टाइप है वो ड्रूप है। ड्रूप फ्रूट मैं पहले भी बता चुकी हूँ, सिंपल फ्रूट की कैटेगरी में आता है ये भी, सिंपल सकुलेंट फ्रूट है ये।
मीजोकार्प, एंडोकार्प और एक्सोकार्प में डिवाइड होता है। जो एंडोकार्प है वो हार्ड होती है, मीजोकार्प जो है इसकी फ्लैसी होती है और एक्सोकार्प जो है कवरिंग। द प्लांट प्रोड्यूस फ्लावर इन स्प्रिंग सीजन, ये फ्लावर कब प्रोड्यूस करता है, जब स्प्रिंग सीजन होता है तो तब ये फ्लावर प्रोड्यूस करता है। द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इज, जो इसका प्लांट का पार्ट है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिए वो कौन सा है, बार्क होती है इसकी। रूट की जो बार्क है वो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट होती है क्योंकि इसमें बहुत सारे अल्कलॉइड होते हैं। विच इज़ सॉफ्ट, ट्यूबरस एंड समटाइम इरेगुलरली लोब्ड, सॉफ्ट होती है, ट्यूबरस होती है और इरेगुलरली लोब्ड होती है, मतलब कहीं कहीं से उबड़ खाबड़ ऐसे दिखाई देगी, लोब्ड, तो ऐसी होती है इसकी। और राइजोम कह सकते हैं हम इसकी रूट को। यूजेस देख लेते हैं। द रूट यल्स अबाउट 80 एल्कोलॉइड्स, सम ऑफ देम आर, 80 एल्कोलॉइड्स यूज़ करती हैं, उनमें से कुछ हैं रेस्पाइन, सरपेंटाइन, डेजरपिडाइन, रावोल्फिया एंड सो ऑन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एल्कोलॉइड्स हैं उनमें से, 18 एल्कोलॉइड में से, और उसमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्कोलॉइड्स है वो है रेस्पाइन, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स बार्क्स, जो रूट की बार्क से लिया जाता है रेस्पाइन, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए ये फेमस है मेन। तो ये 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। द ड्रग इज़ यूज इन इंसैनिटी, इंसैनिटी पागलपन, एंड हाई ब्लड प्रेशर, तो पागलपन और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इस ड्रग को यूज़ किया जाता है। इट इज़ मोर स्टेबल इन केस ऑफ माइल्ड एंजाइटी एंड क्रोनिक मेंटल इलनेस, जब माइल्ड एंजाइटी हो पेशेंट को और क्रोनिक मेंटल इलनेस, क्रोनिक मीन्स लॉन्ग टर्म के लिए जो मेंटल इलनेस होगी तो उन डिजीज़ के लिए ये स्टेबल होता है। हाउएवर द ड्रग हैज़ ट्रांक्विलाइजिंग इफेक्ट, जो ड्रग है उसकी ट्रांक्विलाइजिंग इफेक्ट होते हैं, मीन्स काम प्रोड्यूस करता है ये, काल्मिंग, स्लीपिंग, तो ये इसके इफेक्ट होते हैं। इट शुड नॉट बी गिवन टू पेशेंट सफरिंग फ्रॉम ब्रोंकिस, अस्थमा, गैस्ट्रिक अल्सर, तो जो पेशेंट इन डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, अस्थमा, गैस्ट्रिक अल्सर, ब्रोंकिस, तो उन्हें जो है ये ड्रग नहीं देना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। रूट एक्सट्रैक्ट इज़ गिवन इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया एंड डिसेंट्री, तो रूट एक्सट्रैक्ट है जो है इसका वो ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है डायरिया के और डिसेंट्री के लिए। डायरिया आपको पता है वाटर से फैलता है, डिसेंट्री भी एक तरीके का डायरिया, इंफेक्शियस डायरिया कह सकते हैं हम इसमें इंटेस्टाइनल में इन्फ्लेमेशन होती है, वाटर और बैक्टीरिया और अमीबा से ये कोज होता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्टिक फिट्स एंड स्नेक बाइट्स, स्नेक बाइट अगर स्नेक काट लेता है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ होता है। और एपिलेप्टिक फिट्स क्या होते हैं, ये जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है एक तरीके का, इसमें बहुत ही अनयूजुअल बिहेवियर हो जाता है पेशेंट का, सेंसेशन, लॉस ऑफ अवेयरनेस, मतलब ब्रेन एक्टिविटी टोटली डिस्टर्ब हो जाती है इसमें, तो उसे कहते हैं एपिलेप्टिक फिक्स। द ड्रग इज़ यूजफुल ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, जो प्रेगनेंसी में जब चाइल्ड का बर्थ होता है तो मदर को ये जो ड्रग दी जाती है, क्योंकि वो क्या करती है, इट स्टिमुलेट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, यूटेराइन की कॉन्ट्रैक्शन को जो है उसको स्टिमुलेट करती है, तो मतलब बेबी के बाहर आने में हेल्प करती है यूटेराइन को कॉन्ट्रैक्ट करके। इट एक्ट एज ए सिडेटिव एंड डिप्रेसेंट इन हाइपरटेंशन एंड साइकिक डिसऑर्डर, तो सिडेटिव की तरह भी यूज़ किया जाता है ये डिप्रेसेंट में, जब किसी पेशेंट को डिप्रेशन हो रखा हो, हाइपरटेंशन हो, उसे साइकिक डिसऑर्डर हो कोई, तो उस केस में ये सिडेटिव की तरह भी यूज़ किया जाता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट्स एंड हाई फीवर, स्नेक बाइट, इंसेक्ट बाइट और हाई फीवर के लिए भी इसका जो है यूज़ किया जाता है, इनके ट्रीटमेंट के लिए भी। तो ये था रावोल्फिया के बारे में। इसकी ये हमने ये नहीं देखी, इसकी जो इसकी डायग्राम है, जैसे लीफ है यहाँ पे होल में प्रेजेंट है, ये देखिए ऐसे एक होल बना रही है यहाँ से सेंटर से निकल के, तो ये लीफ है होल में प्रेजेंट है, इसे कहते हैं। और जो ये इसके फ्रूट हैं, फ्लावर के अंदर ही फ्रूट बनते हैं ना, तो ये इन्फ्लोरेसेंस देखिए, ये काइम टाइप इन्फ्लोरेसेंस है इसकी, अभी पिक्चर में भी दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए ये रावोल्फिया है, इसमें जो ये रेड है ये फ्रूट हैं, ये इसकी लीफ है, लीफ देखिए होल में प्रेजेंट है, एक ही जगह से निकल रही हैं। ये अनदर है, देखिए ये पेडंकल है, दिखाई दे रहा है आपको रेड कलर का, तो ये पेडंकल है इसका, और ये फ्रूट है, और यहाँ से ये लीफ होल में राइज हो रही है। तो आप इसकी इन्फ्लोरेसेंस देखिए, टॉप पर है और बिल्कुल फ्लैट सी है, तो ये थी काइम इन्फ्लोरेसेंस। और देखिए ये पेडंकल है जो इसे सपोर्ट कर रहे हैं नीचे, और भी नीचे का एंगल नहीं दिखाई दे रहा इसमें, जो ये नीचे रेडिश कलर के स्ट्रक्चर हैं, तो यही पेडंकल है।
अभी हम प्रीवियस ईयर पेपर देख लेते हैं एक बार, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी का है, 6 सेमेस्टर की इकोनॉमिक बोटनी 2018 का पेपर है। इसमें देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। मेडिसिनल प्लांट से एक तो ये आया हुआ है, क्विनिन सिनकोना से ऑब्टेन होता है, मलेरिया के लिए यूज़ किया जाता है एल्कलॉइड्स। उसके बाद इसमें आया हुआ है ओपियम रावोल्फिया, इसमें इसकी मोर्फोलॉजी भी पूछी गई है। मोर्फोलॉजी में आप क्या लिखोगे, इसका जो बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन, कल्टीवेशन पूछा गया है कि कैसी सॉइल चाहिए, कैसा इन्वायरमेंट चाहिए, तो वो लिखोगे आप, और उसके यूजेस लिखोगे कि किस किस चीज़ में यूज होता है। देखिए रावोल्फिया का तो आपने अभी पढ़ा है, तो ओपियम का जो पोपी भी या फीम भी कहते हैं इसे, तो लिख सकते हैं आप। ये 4 मार्क्स में पूछे गए हैं, और जितना मैंने कराया है उसमें 4 मार्क्स में आप इजीली लिख सकते हैं, इनफैक्ट ज़्यादा भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें जो है टू द पॉइंट पूरे सेंटेंस बना के नहीं लिख रखे मैंने। अगर आप अपनी लैंग्वेज में पूरे सेंटेंस बना के लिखोगे तो उसे में ज़्यादा भी लिख सकते हो, पर इतनी इन्फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी है। देखिए जो ज़्यादातर बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन, कल्टीवेशन और यूजेस ही पूछे गए हैं, पर जब आप पेपर में लिखोगे तो इसका बोटेनिकल नेम, वर्निकुलर नेम, फैमिली, ये सब भी लिखोगे। नेक्स्ट पेपर में देखते हैं। इसमें देखिए 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस ब्रांच में जो है स्टडी करते हैं हम ड्रग प्लांट की। तो स्टार्टिंग में ही पढ़ा था ये हमने इंट्रोडक्शन में, फार्माकोनोजी जो है उसमें स्टडी करते हैं। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो ये आया हुआ है। और उसके बाद देखिए एट्रोपा बेलाडोनो, यहाँ पे ये आया हुआ है। इसकी प्लांट का पूरा नेम, जो प्लांट पार्ट यूज़ होता है इसमें वो बताना है। एट्रोपा बेलाडोनो में कौन से यूज़ होते थे, उसके एरियल पार्ट यूज़ होते थे। उन्हें ड्राई करने के बाद उनके एरियल पार्ट में जो है वो एल्कलॉइड प्रेजेंट होते थे। और फिर लिखा गया है, शॉर्ट नोट लिखना है आपने सिनकोना और कैनाबिस पे। कैनाबिस क्या था, भांग, सिनकोना जिससे क्विनिन मिलता था। तो ये 4 नंबर में आए हुए हैं। देखिए पिछले पेपर में भी 9 मार्क्स का पेपर आया हुआ था इससे, और इसमें भी। और इतना बड़ा तो ये टॉपिक भी नहीं है, छोटा सा टॉपिक है और आपको 9 मार्क्स दे रहा है। ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का था 2018 का, जिसमें ये आया हुआ था। अब ये MDU यूनिवर्सिटी का 2018 का पेपर है, ये इकोनॉमिक बॉटनी का 6 सेम का ही। इसमें देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है ड्रग प्लांट से। मेंशन 2 ड्रग यील्डिंग प्लांट, 2 मेडिसिनल प्लांट डिस्कस करने हैं आपने अपनी स्टेट के, जो आपकी स्टेट में होते हैं, उनका बोटेनिकल नेम और उनका वो ऑर्गन्स जहाँ से ड्रग ऑब्टेन होती हैं। जैसे किसी में एरियल पार्ट था, किसी में रूट से ड्रग मिल रहे हैं हमें, किसी में जो उनकी इन्फ्लोरेसेंस है, फीमेल इन्फ्लोरेसेंस थी जैसे भांग में, तो वहाँ से उसकी लीफ से रेजिन मिल रहा था, तो उसमें ड्रग थे। तो जिस पार्ट से आपको ड्रग मिल रहे हैं तो वो, और उनके यूजेस, ये सब डिस्कस करना है। आप कोई भी 2 प्लांट डिस्कस कर सकते हैं स्टेट में जो आपकी स्टेट में बिलोंग करते हों। जैसे नीम कर सकते हैं, एट्रोपा बेलाडोना कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हर जगह मिलते हैं। तो बस यही था इस टॉपिक में। रिवीजन वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी अगर कुछ नया कंटेंट मिलेगा और जो इम्पोर्टेंट लगेगा तो रिवीजन वीडियो बना देंगे इस टॉपिक पे, अदरवाइज़ नहीं तो ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अभी एक बार वो देख लेते हैं कि जो प्लांट डिस्कस किए हमने, उसमें आपने देखा कि क्वेश्चन में ये ज़रूर पूछा गया कि किस पार्ट से जो है ड्रग ऑब्टेन होते हैं, मीन्स कौन सा प्लांट पार्ट यूज़ किया गया है। तो एक बार वो देख लेते हैं हम। जैसे नीम था, नीम में तो इसका फ्रूट, निम्बोली, स्टेम, ब्रांच, लीफ, इसका हर पार्ट यूज़ करते हैं, तो हर पार्ट का नाम लिख सकते हैं आप इसमें। सिनकोना था, जो इसकी बार्क से जो है क्विनिन लिया जाता था, तो सिनकोना में आप इसकी स्टेम, बार्क ये लिखेंगे। अफीम में जो इसका फ्रूट था, कैप्सूल, उस पर कट लगा के लैटेक्स निकलता था, तो अफीम में आप वो लिखेंगे। भांग में जो इन्फ्लोरेसेंस थी, लीफ था जिससे रेजिन निकलता था, तो उसमें भांग में आप वो लिखेंगे। एट्रोपा बेलाडोना में एरियल पार्ट जो होते हैं उनसे ड्रग ऑब्टेन होती है। लीफ हो गई, फ्लावर हो गई, तो उनसे ड्रग ऑब्टेन हो गई। नेक्स्ट है रावोल्फिया सर्पेंटिना, ये तो हमने अभी पढ़ा है, तो इसमें जो रूट है उससे ड्रग ऑब्टेन होती है। और जो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर्पाइन, वो जो है रूट की बार्क से ऑब्टेन होती है। और हाँ, इस रावोल्फिया का जो है बीटर टेस्ट होता है इसका, और ये ऑर्डरलेस होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। फर्दर टीचिंग मेथड को इम्प्रूव करने के लिए आप सजेशन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और आप बताएं कि आपको नेक्स्ट टॉपिक जो है बॉटनी में क्या चाहिए, इकोनॉमिक बॉटनी से या फिर जो हमारा अदर पेपर है उससे, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो आप ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में।